Good evening, everyone. How are you? I think so. You all are just fine and teaching in a very good manner because I think so. अभी सभी के एग्ज़ाम टाइमिंग भी आ गया है और आप एज जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, जो आपको टीच कर रही हूँ, सो आई थिंक आप डेली रिवाइज भी करते होंगे और आई थिंक सो दैट मीन्स आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को जो मैं चीज़ बता रही हूँ, जो सिखा रही हूँ, वो आप सबके लिए यूज़फुल प्रूफ हो रही है। सो जस्ट मेरी यही एज आप लोगों के एक गाइडेंस है और एज अ इंस्ट्रक्शन यू कैन से कि आप जो मैं पढ़ाती हूँ डेली रिवाइज करो, डेली लर्न अप करो और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वो एज अ आपकी डेली लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करो। सो आप लोगों को जो वे ऑफ कंसेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जैसे कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अलग अलग टॉपिक्स बता रही हूँ, तो आप इस सारी चीज़ों को आप अपनी खुद की लाइफ पर इम्प्लीमेंट करोगे। सो आई थिंक सो ये आपको इजीली लर्न अप भी हो गया और अच्छे से आप सभी को समझ भी आया। सो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। आज हम लोग जैसे कि उसके आगे जैसे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअली व्हाट डू वी मीन बाय एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। फर्स्टली, प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स that we are using for some special thing or to show us a particular sentence or a particular thing by giving or by with the help of some special words, special text or a special lines. That means कि हम लोग एक particular sentence को special बनाने के लिए उससे कोई स्पेशल वर्ड के यूज़ की तरफ से या कोई जैसे इडियम फ्रेजेस होते हैं उनकी हेल्प से या किसी एक सिंपल लाइन को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे हम लोग कि वो एज अ किसी पर्टिकुलर लाइन को एक अलग डिफरेंट वे में या यूनिक वे में एज अ किसी सामने वाले के सामने इम्प्लीमेंट करें, उसे एज एन हम प्रोनाउन बोलेंगे। लाइक हिंदी में हम लोग बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा दैट मीन्स कोई एक लाइन है, एक सेंटेंस है या किसी एक चीज़ को हम लोग कोई स्पेशल तरीके से बता रहे हैं, वो एज अ आपका प्रोनाउन हो जाएगा। सो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी प्रोनाउन क्या है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि सिंगुलर प्रोनाउन दैट मीन्स एक पर्टिकुलर लाइन में हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर लाइन है दैट इज आई एम गोइंग टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ रिक्शा। सो मैं स्कूल जा रही हूँ बट किसकी हेल्प से? रिक्शा। सो रिक्शा यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाउन है, सो हम लोग एज अ सिंगुलर नाउन कंसिडर कर सकते हैं। बट वेर एज मैं ये यूज़ करूँ कि दैट आई एम गोइंग टू रिक्शा इन मॉर्निंग विद द हेल्प ऑफ अ बाइसिकल एंड इन रिटर्न आई एम कमिंग विद द हेल्प ऑफ बस। सो यहाँ पे मैंने दो प्रोनाउंस यूज़ किए हैं। फर्स्ट कौन सा हुआ कि मैं बाइसिकल की हेल्प से जाती हूँ और सेकेंड हुआ कि मैं बस की हेल्प से अपने घर पर रिटर्न आती हूँ। सो ये हो गए कि टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, डिफरेंट प्रोनाउन हमने यूज़ किए। बट लाइक अब एज अ प्रोनाउन में ये भी कंडीशन होती है कि हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग कौन से स्पेसिफिक या स्पेशल वर्ड्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ कि लाइक वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट इज़ माय ब्रदर। सो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है, वो कौन है? जो कि मेरा भाई है। सो मैंने यहाँ पे स्पेशल टैग किसको दिया? वन ऑफ। सो मैं एज अ सिंगुलर की बात कर रही हूँ और सिंगुलर दैट मीन्स एक ही चीज़ के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो वन ऑफ के लिए यूज़ हो गया, जैसे कि वन ऑफ हुआ उसके प्लेस पर हम लोग ऐसे कि वन सेल्फ है, देन है कि अवर सेल्फ्स है, खुद के बारे में माई सेल्फ हो गया। सो यहाँ पे ये अलग अलग वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारे के सारे वर्ड्स हुए एज एन सिंगुलर प्रोनाउन की हेल्प से।
उसके बाद हम लोग एज अ फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे एक ही लाइन में दो स्पेशलिटी किसी पर्टिकुलर चीज़ या किसी पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताना, जहाँ पर मैं दो स्पेशल प्रोनाउंस यूज़ करूँगी। सो वहाँ पर हम लोग कौन सा प्रोनाउन, वे ऑफ प्रोनाउन एक्सप्रेसिंग वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, एज वेल एज है, माई सेल्फ है। लाइक मैं ये बोलूँ कि माई फेवरेट फ्रूट इज ग्रेप्स एज वेल एज मैंगो। सो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करी, क्या हुआ, फेवरेट फ्रूट। सो उसके साथ मैं प्लूरल का यूज़ कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं दो चीज़ों के बारे में एक साथ बता रही हूँ। सो फर्स्ट है कि मेरा फेवरेट फ्रूट कौन से हैं, ग्रेप्स एज वेल एज मैंगो। सो मैं दो चीज़ों के बारे में एक ही टाइम पर बात कर रही हूँ। सो आप लोग इस लाइन को या इस केस को एज अ प्लूरल केस रिकमेंड कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एज अ सिंगुलर हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेकेंडली प्लूरल कहाँ यूज़ करते हैं। आज है स्पेशल प्रोनाउन और स्पेशल केस, दैट इज मैंने लिख रखा है कि प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ब आर दोज टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन दैट इज was, second one that is were. So was that is used for a singular and were that is we are using for a plural case. So मैं आपको एज ए सेंटेंस की हेल्प से ये बताने चाहती हूँ कि जस्ट मैंने was का यूज़ कहाँ किया है, कि दैट आई वॉज मॉनिटर ऑफ माई क्लास इन 10th स्टैंडर्ड। तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ और एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किस पोस्ट के लिए, मॉनिटर के लिए। और मैं ये बोलूँ कि आपको कि आई वर मॉनिटर ऑफ माई क्लास इन स्टैंडर्ड 11, और जैसे मैं स्टैंडर्ड 11 में स्टडी कर रही हूँ, सो 10th में वो मेरा पास्ट हो गया, वो मैं पास्ट के बारे में बात कर रही थी। और जो वर है, जो एज एन एज्यूम करिए कि मैं जैसे 11th स्टैंडर्ड में हूँ, सो एज एन 11th मैं एज ए मॉनिटर की पोस्ट पर रिकमेंड हूँ और मैं उसी के बारे में आप सभी से बात कर रही हूँ। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा वॉज और वर का यूज क्या कहाँ होगा। और जो लास्ट केस है कि ऑप्टेटिव केस। ऑप्टेटिव केस एक हम लोग, मैं आपको एज ए डेफिनेशन के थ्रू और सेकेंडली एज अ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ये बताती हूँ कि ऑप्टेटिव केस क्या होते हैं। दोज वर्ड्स which are using to show our wish, our feelings, our opinion और our way of thinking, कि ऐसे वर्ड्स जो हम लोग हमारी विश के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, हमारा जो जजमेंट है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, या किसी को हम नोटिस करके उस पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग या कोई पर्टिकुलर प्लेस को जज करके फिर शो कर रहे हैं, वो सारे ऑपरेटिव सेंटेंस हैं। और इनके लिए हम लोग कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे वो मैं आपको अभी फर्दर आगे बताऊंगी कि कौन से वर्ड्स हैं जो हम लोग एज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लाइक ऑप्टेटिव में क्या होता है, ऑप्टेटिव इमेजिनेशन, आई विश, जस्ट आई विश आई एम अ डॉक्टर, मैंने ये सोचा कि मैं काश डॉक्टर होती। सो ये मेरी एजम्पशन है, ये मेरी विश है, बट एट प्रेजेंट वो चीज़ मेरे साथ हो नहीं रही है जो मैंने पास्ट में सोचा था कि काश मैं एक डॉक्टर होती। सो ये एजम्पशन हुआ। सो ऑप्टेटिव केस में फाइनली यही है कि हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है, हम लोग क्या सोचते हैं और हमारे जो आइडियाज़ हैं कि हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, सो ये सारी चीज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे। लाइक मैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि गिविंग एन वन एग्जांपल दैट इफ अ स्टूडेंट will perform very good when he or she will learn he or she will give his or her 100% in her or his preparation. सो ये मैंने सोचा है, ये मेरी एजम्पशन है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म कब कर पाएगा, जब वो स्टूडेंट अपना 100% देगा, एज वेल वो अपनी प्रैक्टिसिंग अच्छे से करेगा
और प्रैक्टिसिंग प्लस उसे वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में एज्यूम भी करना है और किसी पर्टिकुलर पर्सन पर अटेम्प्ट भी करना है कि हम लोग एजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, इसमें एजम्पशन एज वेल एज प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ये सारे ऑप्टेटिव केस में आएंगे और ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोला कि एज वेल एज है, इफ हो गया, इफ सपोज हो गया, सो हम लोग सोच भी रहे हैं और सेकेंडली ये चीज़ हमारे साथ इम्प्लीमेंट और हमारी लाइफ में ये चीज़ें होनी भी चाहिए। सो आज के लिए स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को आज का जो मैंने वीडियो बनाया आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों के लिए डैम श्योर दैट इज आप लोगों के लिए ये एज अ हेल्पफुल भी रहेगा। सो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ और आपको पढ़ना है जो आपको नीड है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, सो आप कमेंट सेक्शन में आपके जो व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, सो प्लीज़ आप लोग एज अ कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।